तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रियो में पैटर्न कमांड लगाना सीखेंगे। तो पैटर्न कमांड के लिए आपको कुछ इस तरह के फीचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने ये फीचर पहले से बना कर रखा है। तो ये देखिए, अभी पैटर्न कमांड ऑफ है। जब मैं फीचर पे क्लिक करूँगा तभी मेरी पैटर्न कमांड ऑन होगी। तो ये देखिए, मेरी पैटर्न कमांड ऑन हो गई है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पे सारी ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। ये वाली सारी ऑप्शन पैटर्न कमांड के बीच में आएगी। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन वाली कमांड सेलेक्ट करेंगे और किसी भी एक डायरेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपने सेकंड डायरेक्शन वाली भी डायरेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है और डिमेंशन आपने सेलेक्ट कर लेनी है। डिमेंशन सेलेक्ट करते ही आपको फीचर शो होगा। आप चाहे तो उस फीचर की डिमेंशन चेंज यहाँ से डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे डिमेंशन चेंज कर लेता हूँ। ऊपर मैंने दो एंटिटी सेलेक्ट की हुई हैं, इसलिए मेरे को 2x2 की एंटिटीज यहाँ पे शो हो रही हैं। एंटिटीज़ की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे डिमेंशन की वैल्यू जो होगी उसको नेगेटिव में भरना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ। नेगेटिव वैल्यू भरते ही मेरी जो एंटिटी होगी वो डायरेक्शन चेंज कर लेगी। और यहाँ पे मैं टिक की ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं टिक करूँगा मेरी जो एंटिटीज़ होगी वो बन के सामने आ जाएंगी। उसके बाद मैं दोबारा से एडिट पे जाऊँगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपने डिमेंशंस में जाना है और डिमेंशंस में मैं ये दोनों जो सिलेक्ट की हुई डिमेंशंस थी इसको रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद अब मैं आपको सिलेक्शन करने का तरीका बताऊंगा। आपने ये वाली डिमेंशन को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल दबा के आपने दूसरी डिमेंशन को भी सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, आपकी एक्स और वाई डिमेंशन दोनों एक साथ काम करेंगी और आपका जो एंटिटी बनेगी वो एक्स और वाई दोनों डिमेंशंस को साथ लेकर ही बनेगी। इससे आप उसकी नेगेटिव वैल्यू देके के उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद मैं टिक की ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और ये मेरी एंटिटी बन के आ जाएगी। तो ये थी हमारी डायरेक्शन वाली कमांड। अब मैं दोबारा एडिट पे जाऊंगा और नेक्स्ट कमांड को सिलेक्ट करूंगा। डिमेंशन के बाद आती है हमारी डायरेक्शन कमांड। डायरेक्शन कमांड सेलेक्ट करने के बाद आपसे वो एक डायरेक्शन पूछेगा। डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पे इसकी एक एज सेलेक्ट कर लूँगा। वो जो एज होगी वो हमारी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगी। इसी तरह मैं सेकंड डायरेक्शन को भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा एक एज को सिलेक्ट करके। एज को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे नंबर ऑफ एंटिटीज़ भर लेनी है। नंबर ऑफ एंटिटीज़ भरने के बाद आप चाहें तो इसकी जो डिमेंशन डिस्टेंस होगा, जो इसके सेंटर टू सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस होगा, वो आप भर के इन्हीं एंटिटीज़ के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा उसे आप मेंटेन कर सकते हो। तो चलिए मैं इनके बीच का डिस्टेंस स्पेसिफाई कर लेता हूँ। डिस्टेंस स्पेसिफाई करने के बाद मैं यहाँ पे टिक की ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा और हमारी एंटिटी सामने बन के आ जाएंगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट कमांड के लिए इस तरह के फीचर की ज़रूरत पड़ेगी। सिलेंड्रिकल फीचर की हेल्प से ही हम वो कमांड का यूज़ कर पाएंगे। इसके लिए मैं दोबारा से पैटर्न में जाऊंगा और नेक्स्ट कमांड जो हो हमारी एक्सिस है उसे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मेरे को यहाँ पे वो एक एक्सिस मांगेगा। तो एक्सिस के लिए मेरे को यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ करनी होगी। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी एक्सिस ड्रॉ की हुई थी। मैंने वो एक्सिस सेलेक्ट की। जैसे ही मैंने एक्सिस सेलेक्ट की, एक्सिस सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ भरनी होगी। नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ भरने के बाद आपको उनके बीच का जो एंगल होगा वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एंगल स्पेसिफाई करने के बाद जैसे ही आप टिक करोगे आपकी एंटिटीज़ बन के रेडी हो जाएगी। इसके बाद आप इसी कमांड में एक और तरह से एंटिटीज़ को क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको दोबारा से पैटर्न कमांड पे जाना पड़ेगा। तो मैं चलिए जल्दी से एडिट की ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे दोबारा से पैटर्न कमांड पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं पैटर्न पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे एक्सिस पे जाऊँगा, एक्सिस सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने पहले एक्सिस सेलेक्ट की थी वैसे ही मैं एक्सिस सेलेक्ट करूँगा और यहीं पे मैं नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ सेकंड डायरेक्शन जो होगी वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ बढ़ा दूंगा। जैसे ही मैं सेकंड डायरेक्शन में एंटिटीज़ बढ़ाऊंगा तो आपको जो एंटिटीज़ आपकी होंगी वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगी। आप चाहें तो उसको माइनस में करके
उसकी जो वैल्यू होगी डायमेंशन की उसको माइनस में करके उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर पाओगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्पेसिफाई कर लेता हूँ। स्पेसिफाई करने के बाद मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एंटिटीज बढ़ा भी सकता हूँ। नंबर ऑफ एंटिटीज बढ़ाने के बाद मैं जैसे ही टिक की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा आपकी एंटिटीज बन के रेडी हो जाएंगी। तो ये थी हमारी एक्सिस कमांड। एक्सिस कमांड के बाद अब नेक्स्ट जो कमांड होगी वो है हमारी फिल कमांड। तो चलिए मैं यहाँ पे फिल पे क्लिक कर लेता हूँ। फिल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस की ऑप्शन दिखेगी। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आपने डिफाइन पे क्लिक करना है और फेस को सिलेक्ट करने के बाद आपने स्केच की ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर लेना है। तो स्केच के लिए मैं एक रेक्टेंगल लेने लगा हूँ और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा। रेक्टेंगल ड्रॉ करते ही आपने रेक्टेंगल की जो डिमेंशंस है उसे चेंज कर लेना है। डायमेंशन चेंज करने के बाद जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे आपका जो एंटिटी होगा वो इस स्केच के बीच में फिल हो जाएगा। आप चाहें तो जो सेंटर सेंटर डिस्टेंस होगा एंटिटीज़ का वो आप चेंज कर सकते हो और उनमें एंगल भी आप ऐसे यहाँ पे एंगल भर के उनमें एंगल भी क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद जैसे ही आप ओके करोगे आपकी एंटिटीज़ बन के सामने आ जाएंगी। तो ये थी हमारी फिल कमांड। तो नेक्स्ट कमांड के लिए दोबारा से मैं फीचर को सिलेक्ट करूंगा और पैटर्न पे जाऊंगा। पैटर्न पे जाने के बाद मैं नेक्स्ट जो कमांड होगी हमारी टेबल कमांड वो सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही मैं टेबल कमांड सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे मेरे को कंट्रोल दबा के दोनों डायमेंशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद मेरे को यहाँ पे एडिट की ऑप्शन भी दिखेगी, वहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा। क्लिक करते ही मेरे को यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 1 सीरियल नंबर दे देता हूँ और यहाँ पे एक्स की डायरेक्शन दे देता हूँ और एक्स की डायरेक्शन देने के बाद मैं यहाँ पे वाई की डायरेक्शन भी दे दूंगा। तो चलिए मैं वाई की डायरेक्शन भी दे देता हूँ। एक्स और वाई की डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के बाद आपने फाइल पे जाना और यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने यहाँ पे एग्जिट वाली ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप एग्जिट करोगे आपकी जो एंटिटी होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, जहाँ पे आपने एक्स और वाई की डिमेंशन भरी होगी उस हिसाब से आपकी जो एंटिटी होगी आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह आप नंबर ऑफ एंटिटीज़ को जनरेट करने के लिए सीरियल नंबर बढ़ाते जाएंगे और एक्स और वाई के डायरेक्शन भरते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 3 एंटिटीज़ को जनरेट करने वाला हूँ। तो मैं तीनों एंटिटीज़ की अलग अलग डिमेंशन भरने लगा हूँ। डिमेंशंस को भरने के बाद वैसे ही आपने फाइल को सेव कर देना है और एग्जिट कर देना है। फाइल को एग्जिट करते ही आपको तीनों एंटिटीज़ देखने को मिल जाएंगी अपनी पोजीशन पे। इसके बाद आपने टिक की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप टिक की ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपकी एंटिटीज जनरेट हो जाएंगी। तो चलिए मैं टिक की ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये रही आपकी तीनों एंटिटीज। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए हम दोबारा से अपनी फीचर को सिलेक्ट करेंगे और पैटर्न कमांड पे क्लिक करेंगे। पैटर्न पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और कर्व पे क्लिक करेंगे। कर्व पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे रेफरेंस वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है और डिफाइन की ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद हम फेस सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें कर्व ड्रॉ करनी है और वहाँ पे स्केच की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्केच की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे नॉर्मल 2 पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कर्व ड्रॉ करूँगा। कर्व के लिए मैं स्प्लाइन की ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक स्प्लाइन ड्रॉ कर लूँगा। स्प्लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे उसी पैटर्न में जिस पैटर्न के हमने कर्व बनाई होगी उसी पैटर्न में आपको हमारी एंटिटीज देखने को मिलेंगी। इन्हीं एंटिटीज को आप यहाँ पे डिस्टेंस प्रोवाइड करके थोड़ा चेंज भी दे सकते हो। तो ये थी हमारी कर्व ड्रिवन पैटर्न कमांड। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड के लिए मुझे कुछ पैटर्न एंटिटीज की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये वाली पैटर्न एंटिटीज का यूज़ करूँगा और उनमें से किसी एक एंटिटी को मैं जो एजिज होगी उसको मैं राउंड कर लूँगा। राउंड करने के बाद जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी एंटिटी बन जाएगी। अब मैं इसी जो राउंड फिलेट होगी इसको मैं पैटर्न करने के लिए जैसे मैं पैटर्न पे क्लिक करूँगा मेरी ऑटोमेटिक ही रेफरेंस कमांड ऑन हो जाएगी और वो
खुद ब खुद ही बाकी की एंटिटीज़ पे जो मेरी पहले से पैटर्न की हुई एंटिटीज़ है उस पर अप्लाई हो जाएगी। तो ये थी हमारी रेफरेंस कमांड। रेफरेंस कमांड के बाद नेक्स्ट जो हमारी पैटर्न कमांड है उसे हम पॉइंट कमांड कहते हैं। पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे रेफरेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिफाइन पे क्लिक करना है। डिफाइन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप फेस सेलेक्ट करोगे और स्केच की ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपने नॉर्मल टू कर लेना है और यहाँ पे पॉइंट वाली ऑप्शन पे क्लिक करके जहाँ जहाँ भी आपको एंटिटीज चाहिए वहाँ पे आपने पॉइंट ड्रॉ कर लेने हैं। पॉइंट ड्रॉ करने के बाद आप चाहें तो उन पॉइंट्स की डिमेंशन भी दे सकते हैं। डायमेंशंस देने के बाद आपने ओके की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे जहाँ जहाँ आपने पॉइंट्स लगाए होंगे वहाँ वहाँ पे आपकी एंटिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये थी आज की हमारी पैटर्न कमांड। आज हमने पैटर्न कमांड में सारी कमांड सीख ली हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।